अगर आप भी चाहते हैं कि आपन म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बोला बोला छठी मैया की। तो आज हम इसी महापर्व छठ पूजा की गहराइयों में उतर रहे हैं। मुख्य रूप से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश का पर्व है ये, और नेपाल के तराई क्षेत्रों का भी। हाँ, तराई का भी। लेकिन अब तो देखिए इसकी गूंज दुनिया भर में है। और हमारी ये जो बातचीत है, ये उन कई लेखों, लोक कथाओं पर आधारित है जो छठ पूजा की जड़ों को सदियों पीछे ले जाती हैं। रामायण, महाभारत, यहाँ तक कि पुराणों तक। अच्छा, यहीं पे सवाल उठता है, क्या ये वाकई मुमकिन है कि आज जो हम ये पर्व देखते हैं नदियों किनारे, वो हजारों साल पुराने ग्रंथों से सीधे जुड़ा हो? और वो मगध साम्राज्य, उससे क्या कनेक्शन है इसका? हाँ, और यही तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। छठ पूजा से जुड़े इतिहास, मिथक, आस्था, इन सब की परतें खोलेंगे। सिर्फ रीति रिवाज नहीं, उनके पीछे की कहानियां क्या हैं, मान्यताएं क्या हैं, वो गहरा अर्थ क्या है। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं सफर। सबसे पहले, ये छठ नाम ही क्यों? इसका क्या मतलब है? छठ का मतलब है छठा। ये पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी छठे दिन मनाया जाता है, दिवाली के ठीक 6 दिन बाद। पर यह सिर्फ एक दिन का नहीं है, पूरे 4 दिन का एक कठिन अनुष्ठान है। 4 दिन? हाँ, सुना तो है। नहाए खाए से शुरू होता है, फिर खरना, फिर वो बिना पानी का उपवास, और शाम को डूबते सूरज को अर्घ्य। बिल्कुल, और फिर अगली सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देकर ही व्रत पूरा होता है। और पूजा होती है छठी मैया की। ये छठी मैया कौन है? क्या वेदों या पुराणों में इनका जिक्र है? उनों की पूजा एक तरह से हाँ, प्रकृति की 2 सबसे अहम और शांत अवस्थाएं, और ये परंपरा सीधे जुड़ती है सूर्य उपासना से, जो शायद दुनिया की सबसे पुरानी वैदिक परंपराओं में से एक है। सोचिए, हजारों साल पुरानी सूर्य पूजा आज भी इस रूप में जिंदा है। कमाल है। अच्छा, अब इसे रामायण से जोड़ते हैं। कहते हैं मिथिला और अवध में ऐसी मान्यता है। हाँ, वहां ये मान्यता बहुत गहरी है कि जब राम और सीता जी 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तो माता सीता ने राज्य में शांति और समृद्धि के लिए कार्तिक शुक्ल षष्ठी का व्रत रखा था, सरयू किनारे। सरयू किनारे अस्त होते और उगते सूरज को अर्घ्य दिया था, कृतज्ञता के लिए। बिल्कुल, एक तरह से अंधेरे के बाद उजाले का, वनवास के कष्ट के बाद नए जीवन के शुरू होने का उत्सव। पर सूर्य की महिमा का वर्णन तो कई जगह है। जैसे युद्धकांड में अगस्त्य मुनि राम जी को आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश देते हुए कहते हैं, सर्वदेवात्मको हेश तेजस्वी रश्मि भावना। सर्वदेवात्मको हेश तेजस्वी रश्मि भावना, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये सूर्य देव सभी देवताओं का स्वरूप हैं, परम तेजस्वी हैं और अपनी किरणों से जगत का पालन करते हैं। तो देखिए, सूर्य को परम शक्ति मानने की भावना रामायण काल में भी थी, और सीता जी का वही भाव, वही समर्पण आज छठ में झलकता है। वाह, मतलब रामायण का एक भाव एक त्योहार बन गया लोक परंपरा में। अच्छा, अब महाभारत की तरफ चलें। वहां क्या सूत्र मिलते हैं? हाँ, महाभारत में भी सूर्य उपासना के प्रसंग हैं। सबसे खास है रानी कुंती की कहानी। विवाह से पहले उन्होंने ऋषि दुर्वासा के वरदान को परखने के लिए सूर्य देव का आह्वान किया था। हाँ, वो कर्ण के जन्म की कहानी। बिल्कुल, उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव प्रकट हुए और उन्हें कर्ण जैसा तेजस्वी पुत्र दिया। अब सोचिए, कुंती की वो साधना, वो एकाग्रता, क्या उसमें आज के छठ व्रतियों के कठिन उपवास और अनुशासन की झलक नहीं दिखती? सही बात है। 3 दिन का निर्जला व्रत, उसी तरह का समर्पण लगता है। हाँ, और फिर द्रौपदी का भी उदाहरण है। वनवास के दौरान जब पांडवों के पास अन्न की कमी हुई, तो द्रौपदी ने भी सूर्यदेव की उपासना की थी। और उन्हें अक्षय पात्र मिला था। जी हाँ, अक्षय पात्र। यहाँ भी देखिए, चाहे कुंती हो या द्रौपदी, उनकी पूजा सिर्फ कुछ मांगने के लिए नहीं थी, बल्कि उसमें कर्तव्य और कृतज्ञता का भाव ज्यादा था। और यही भाव आज छठ में भी है। लोग मन्नत पूरी होने पर धन्यवाद देने या बस परिवार की सुख शांति के लिए ये व्रत रखते हैं। तो रामायण, महाभारत दोनों में कृतज्ञता और सूर्य की महिमा के तार जुड़ते हैं। अब पुराणों की बात करते हैं। क्या पुराणों में देवी षष्ठी का या इस व्रत का साफ साफ जिक्र है? हाँ, पुराणों में देवी षष्ठी का वर्णन है। जैसे मार्कंडेय पुराण उन्हें प्रकृति का अंश और खास तौर पर बच्चों की रक्षक देवी बताता है, उन्हें दीर्घायु देने वाली। एक श्लोक भी है देवी महात्म्य में,
षष्ठी देवी सर्वभूतानां रक्षां करोति नित्यशः। हाँ, षष्ठी देवी सर्वभूतानां रक्षां करोति नित्यशः, मतलब देवी षष्ठी हमेशा सभी प्राणियों की रक्षा करती हैं। हाँ, खासकर बच्चों की। वो संतान का वरदान देने वाली भी मानी गई हैं। और यही देवी षष्ठी फिर लोगों के लिए छठी मैया बन गईं। बिल्कुल, लोगों के प्यार और भरोसे ने उन्हें छठी मैया या छठी माई बना दिया। वो माँ जो बच्चों का ख्याल रखती हैं, घर में खुशियां लाती हैं। ये दिखाता है कि कैसे शास्त्र की बातें लोक जीवन में आकर ज्यादा अपनी सी लगने लगती हैं। पर क्या किसी पुराण में कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य पूजा का विधान भी लिखा है, मतलब इसी तिथि का जिक्र? हाँ, ये भी है। भविष्य पुराण में जो व्रतों के बारे में बताता है, उसके ब्रह्म पर्व में साफ लिखा है, कार्तिकेयम तु मासम च शुक्ल पक्षस्य षष्ठीकाम यो उपवासम करोति स सूर्यलोकम व्रजति। कार्तिकेयम तु मासम च शुक्ल पक्षस्य षष्ठीकाम, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है, जो व्यक्ति कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उपवास और सूर्य पूजन करता है, वह सूर्य लोक को प्राप्त होता है। अब देखिए, वही कार्तिक मास, वही शुक्ल पक्ष, वही षष्ठी तिथि, वही उपवास, वही सूर्य पूजा, ये सीधे सीधे आज की छठ पूजा के विधान की पुष्टि है। ये तो कमाल है। मतलब तिथि और विधान पुराणों से मिला और देवी का स्वरूप लोकास्था से कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। चलिए अब उस कहानी पर आते हैं जो बिहार से जुड़ी है, मगध के राजा जरासंध की कथा। इसका छठ से क्या कनेक्शन, ये बड़ा रहस्यमय लगता है। हाँ, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। मगध के राजा थे बृहद्रथ, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। वो ऋषि चंड कौशिक के पास गए। ऋषि ने उन्हें एक दिव्य आम दिया, कहा रानी को खिला देना। अच्छा। पर राजा की 2 रानियां थीं। उन्होंने प्यार में वो आम आधा आधा बांट दिया। ओ, आधा आधा, फिर तो कुछ गड़बड़ हुई होगी। हाँ, वही हुआ। दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया, पर समय आने पर शिशु के 2 आधे आधे बेजान टुकड़े पैदा हुए। एक ने बायां हिस्सा, दूसरी ने दायां। राजा बहुत दुखी हुए और उन टुकड़ों को जंगल में फेंकवा दिया। हे भगवान, फिर क्या हुआ उन टुकड़ों का? वहीं कहानी में एंट्री होती है जरा नाम की एक हस्ती की। महाभारत तो उसे राक्षसी कहता है। उसने वो टुकड़े देखे और बस खेल खेल में दोनों हिस्सों को एक साथ रख दिया। और वो जुड़ गए? हाँ, जुड़ते ही बच्चा जिंदा हो गया और जोर जोर से रोने लगा। आवाज सुनकर राजा रानी दौड़े आए। जरा ने वो बालक राजा को दे दिया। चूंकि उसे जरा ने संध किया था, मतलब जोड़ा था, उसका नाम पड़ा जरासंध। अद्भुत। लेकिन इसमें छठ कहाँ से आया? महाभारत तो उसे राक्षसी बता रहा है। यही बिहार की लोक आस्था एक अलग नजरिया देती है। वहां की कहानियों में इस जरा को राक्षसी नहीं, बल्कि खुद छठी मैया का ही रूप माना जाता है। छठी मैया का रूप? मतलब वो देवी जो... हाँ, वो देवी जो टूटे को जोड़ती है, बिखरे को समेटती है, बेजान में जान डालती है, जीवन देती है। तो इस लोक कथा के हिसाब से मगध की धरती, जरासंध की धरती, वो जगह बन गई जहां छठी मैया ने खुद ये चमत्कार दिखाया। इसीलिए इस इलाके के लोगों के लिए छठ सिर्फ पर्व नहीं, अपनी जमीन, अपने इतिहास और जीवन देने वाली मां छठी से जुड़ने का जरिया बन गया। क्या बात है! महाभारत की राक्षसी लोक कथा में जीवन देने वाली मां बन गईं। शायद यही वजह है कि छठ बिहार, पूर्वी यूपी और नेपाल के तराई में इतना जीवंत है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा भी वजह हैं। एक तो ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। लोगों का जीवन सूरज की लय से बंधा है। सूरज से ही फसल पकती है, नदियों में जान आती है। तो सूर्य पूजा यहाँ सिर्फ धर्म नहीं, जिंदगी के आधार के लिए शुक्रिया अदा करना है। मतलब सूर्य यहाँ देवता से बढ़कर है, जीवन का आधार। बिल्कुल। और एक और खास बात है इसकी सादगी। जब देश के बाकी हिस्सों में सूर्य पूजा मंदिरों और पंडितों पर निर्भर हो गई, इन इलाकों में लोगों ने इसे अपने मूल सरल रूप में बचाए रखा। कैसे? मतलब क्या अलग है? ये एक पारिवारिक व्रत बन गया। किसी पंडित की जरूरत नहीं। व्रती, ज्यादातर महिलाएं, खुद ही सारे नियम निभाती हैं। पूजा नदी तालाब किनारे, सीधे प्रकृति के सामने। और सबसे अहम है लोकगीत। हाँ, छठ की गीत, वो तो बहुत मशहूर है। वही इस पर्व की आत्मा है। उन गीतों में सूर्य देव कोई डराने वाले देवता नहीं है, परिवार के सदस्य जैसे हैं। हे दीनानाथ, हे सूरजमल बाबा कहते हैं उन्हें। और छठी मैया भी कोई दूर की देवी नहीं, हर माँ की आवाज है जो बच्चों की सलामती मांग रही हैं। यही अपनापन, यही सीधी आस्था इसे इतना शक्तिशाली बनाती है। ये बहुत सुंदर बात कही आपने। अच्छा, एक और चीज, छठ में 2 बार अर्घ्य होता है, शाम को डूबते सूरज को और सुबह उगते सूरज को। इसका क्या महत्व है?
ये छठ के दर्शन का बहुत गहरा पहलू है। शाम का अर्घ्य मतलब संध्या अर्घ्य, वो ढलते सूरज को, प्रत्युषा का प्रतीक। सुबह का अर्घ्य, उषा अर्घ्य, उगते सूरज को, उषा का प्रतीक। पुराण कहते हैं उषा और प्रत्युषा दोनों सूर्य की ऊर्जा के दो रूप हैं। कह सकते हैं सूर्य की पत्नियां, एक जीवन की शुरुआत, दूसरी दिन का अंत। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्रती सिर्फ उगते हुए शक्तिशाली सूरज की ही पूजा नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। व्रती दोनों अर्घ्यों से जीवन के पूरे चक्र को सम्मान दे रहा है। ढलते सूरज को धन्यवाद, दिन भर की ऊर्जा के लिए, और उगते सूरज का स्वागत, नई उम्मीद, नई सुबह के लिए। ये संतुलन सिखाता है। जीवन में उतार और चढ़ाव, शुरुआत और अंत, दोनों को अपनाना और दोनों के लिए आभारी होना। सिर्फ उगते सूरज की नहीं, ढलते सूरज की भी इज्जत। जीवन की कितनी संतुलित समझ है ये। बिल्कुल। वाह। तो हमने देखा कि कैसे छठ पूजा, जो बस नदी किनारे अर्घ्य देने जैसा दिखता है, उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। रामायण में सीता जी की कृतज्ञता, महाभारत में कुंती की तपस्या, द्रौपदी का धन्यवाद, पुराणों में देवी षष्ठी, भविष्य पुराण का विधान, और फिर मगध की वो जरासंध वाली कहानी। कमाल की यात्रा रही है। निश्चित रूप से छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये भारत का शायद सबसे पुराना, लगातार चला आ रहा जीवित सौर यज्ञ है। इसमें सीता की कृतज्ञता है, कुंती की प्रार्थना है, द्रौपदी के अक्षय पात्र का भरोसा है, और मगध के उस चमत्कार की याद है जहां छठी मैया ने जीवन दिया था। ये सूर्य के प्रति सीधी, सरल श्रद्धा और अनुशासन का पर्व है। और ये सोचना कितना अद्भुत है कि आज जब पटना या चंपारण में कोई माँ सुबह नदी के ठंडे पानी में खड़ी होकर अर्घ्य देती है, तो वो अनजाने में ही हजारों साल की इस पूरी विरासत से, उन सब कहानियों से जुड़ जाती है। हाँ, यही तो इसकी खूबसूरती है, ये निरंतरता। और यहाँ एक बात सोचने वाली भी है। आज की दुनिया जो भागदौड़, दिखावे और तुरंत फायदे पर टिकी है, वहां छठ हमें क्या सिखाता है? ये हमें जीवन के स्रोत, सूर्य के प्रति बिना किसी दिखावे के पवित्रता और अनुशासन से आभार जताना सिखाता है। धैर्य रखना, प्रकृति का सम्मान करना, निस्वार्थ भाव से परिवार के लिए प्रार्थना करना सिखाता है। क्या ये पुरानी सादगी, ये अनुशासन और ये गहरी कृतज्ञता आज हमारे लिए पहले से ज्यादा जरूरी नहीं हो गई है? बिल्कुल सही कहा आपने, सोचने पर मजबूर कर दिया। तो जब पटना या चंपारण में कोई माँ भोर में नदी में कमर तक पानी में खड़ी होती है, तो वो सिर्फ एक परंपरा को जीवित नहीं रख रही होती, वो रामायण के एक प्राचीन भजन की गूंज होती है, कुंती की एक प्रार्थना का रूप होती है, मगध के एक चमत्कार की गवाह होती है, और खुद सूर्यदेव का आशीर्वाद ले रही होती है। छठ पूजा सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, ये भारत का सबसे पुराना जीवित सौर यज्ञ है। वैदिक आकाश से लेकर इन पवित्र नदियों पर उगने वाली हर सुबह तक फैला एक अटूट पुल। ये आस्था का वो शाश्वत सूर्य है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी रोशनी बिखेरता रहेगा।